स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज फिर से भारत के स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 2% यहां पर गिर गए। और देखिए क्या है ना कि ये तो जो गिरावट हुई है आज, इट इज बेसिकली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एडिशनल टैरिफ की बात कर दी है। मतलब जो टैरिफ अभी वो लगाए हैं वो तो लगाई है, लेकिन साथ ही साथ मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इनके ऊपर एडिशनल टैरिफ की बात कर दी और उसी का असर आज आप देख सकते हो। लगातार आज पूरे दिन भर स्टॉक मार्केट नेगेटिव में रहा और 400 से ज्यादा पॉइंट्स निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इससे भी बड़ी जो कंसर्न है इस समय वो यही है कि आखिरकार ये कब थमने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऑलरेडी निफ्टी का 30 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। क्योंकि आज 28 फरवरी है, तो मंथ एंड में यही देखना चाह रहे थे लोग क्या फरवरी मंथ में ये नेगेटिव में क्लोज होता है कि नहीं, और ये जबरदस्त नेगेटिव में क्लोज हुआ है। और वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार ये रिकॉर्ड कैसे ब्रेक हुआ, क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर हम आपको स्किल बेस्ड कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स है, जिसमें बेसिक से एडवांस तक का जो पूरा स्टडी है वो कराया जाता है। हमारा कोशिश यही है कि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो आपको चीजों को पता होना चाहिए। कई बार लोग निवेश तो कर देते हैं, लेकिन कहां लगाना है, कैसे लगाना है, एवरेजिंग कैसे करनी है, वो सारी स्टडी बेसिक से एडवांस तक का पूरा आपको कराया जाएगा हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं तो लगभग 4-5 महीने पहले जब स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है शायद स्मॉल करेक्शन होगा। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे ये मैसिव ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो चुका है। रिसेंट मंथ्स में अगर आप देखिए तो लगातार महीने दर महीने यहां पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। यहां पर जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है और इसी की वजह से यह सोचा जा रहा है कि अब आगे क्या हो सकता है। क्योंकि एक समय था 5 महीने पहले जब सारे स्टॉक्स एकदम ऊपर की तरफ उड़ान बढ़ रहे थे, साथ ही साथ यहां पर नए माइलस्टोन अचीव कर रहे थे। भारत का स्टॉक मार्केट फॉरेन निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें अब दूर जाती जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से यहां पर जो गिरावट है वो रुकेगी। स्पेशली मैं आपको बताता हूं, यहां पर चार्ट में अगर आप देखोगे 5 महीने से ये अगर आप देखिए तो 26 सितंबर को आप देख सकते हो निफ्टी ने हाई बनाया था, 26,200 के ऊपर ये क्लोज हुआ था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीना लगातार यहां पर आपको स्टॉक मार्केट में, निफ्टी में, सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि 1996 के बाद से पहली बार यहां पर लगातार 5 महीने तक ये गिरावट हुई है। और जो हम बात कर रहे हैं ना यहां पर बेसिकली जो 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये चार्ट को आप ध्यान से देखिए। ये चार्ट दिखाता है निफ्टीज लॉन्गेस्ट मंथली लूजिंग स्ट्रीक, मतलब एक पर्टिकुलर समय में लगातार कितने महीने तक निफ्टी जो है वो आपका नेगेटिव में रहा है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो जन्म है, जो इंडेक्स है, वो कब बना था? 1990 में बना था। तो उसके बाद अगर आप देखिए तो 1994 और 95 के बीच में, सितंबर 94 से लेकर अप्रैल 1995 के बीच में, ये 8 महीने तक लगातार हर महीने निफ्टी रेड में रहा था, नेगेटिव में रहा था। और आप देख सकते हैं इन 8 महीने के अंदर निफ्टी में 31% की गिरावट हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर 5 महीने लगातार निफ्टी नेगेटिव में रहा था। वो था आपका जुलाई 1996 से लेकर नवंबर 1996 के बीच में, और इसमें लगभग 26% की गिरावट हुई थी। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि ये वाला रिकॉर्ड टूटा है। 1996 के बाद पहली बार 5 महीने तक लगातार निफ्टी नेगेटिव में रहे, ये अब हुआ है अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच में। क्योंकि बाकी जितने हैं वहां पर 4 महीने लगातार निफ्टी नेगेटिव में रहा, जैसा कि आप देख पाओगे। फिर उसके बाद वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अभी 5 महीने लगातार नेगेटिव में रहा है और गिरावट लगभग आज के डेट में आप देखोगे तो 16% के आसपास हो चुकी है। जी हां, पिछले 5 महीने में 16% की गिरावट हो चुकी है इस समय। और इनफैक्ट अभी फरवरी का भी अगर आप महीने की बात करें तो ऑलरेडी फरवरी के महीने में यहां पर 6-7% की गिरावट हुई है, विच इज अगेन पिछले कुछ समय से आप देखिए तो बिगेस्ट मंथली ड्रॉप में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, यहां पर अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 500 शेयर्स हैं, ये काफी कुछ बयां करते हैं। इसी से आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट इस समय मार्केट के अंदर बन रखा है। आप सोचिए BSE 500 शेयर्स में से 481 शेयर्स ऐसे हैं
जहां पर 10% से ज्यादा की गिरावट हुई। आप सोच के देखो, 481 शेयर्स, 10% से ज्यादा की गिरावट हुई। फिर इसके अलावा 417 शेयर्स ऐसे हैं, BSE 500 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर अपने वो ऑल टाइम हाई से 20% से की ज्यादा गिरावट कर चुके हैं। 306 शेयर्स ऐसे हैं जहां पर 30% से ज्यादा की गिरावट हुई, और 149 शेयर्स ऐसे हैं इसमें जहां पर 40% से ज्यादा की गिरावट हुई है। तो यहां पर कहने का मतलब यही है कि लोगों का काफी सारा पैसा भी डूबा है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने टॉप पर यहां पर पैसा लगाया होगा। BSE 500 इंडेक्स ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग 18-19% की गिरावट कर चुका है। और देखिए, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हमारा जो मार्केट है वो बेयर मार्केट बन चुका है, मतलब कि क्या अब ये नेगेटिव में ही रहेगा। देखो, मैं आपको बता दूं, टिपिकली क्या होता है कि बेयर मार्केट हम तब कहते हैं कि ये बेयर टेरिटरी में चला गया है जब इंडेक्स 20% से ज्यादा की गिरावट कर दे। तो अभी क्या है, BSE 500 के हिसाब से आप देखो तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 19% के आसपास ये गिर चुका है। तो यहां से अगर फर्दर गिरावट होती है तो डेफिनेटली ये बेयर मार्केट में चला जाएगा, और साथ ही साथ अगर ये 30% से ज्यादा की गिरावट हो जाएगी तो ये दर्शाता है कि ये लंबे समय तक ये बेयर फेज में ही रहेगा, और काफी लंबे समय के बाद ही ये एक तरह से उठ पाएगा। यूजुअली ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। अब देखिए, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ही यही है, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जो विदेशी निवेशक थे ना, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। और आप देखो, अभी तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा, इनफैक्ट आज का मैंने आंकड़ा जोड़ा नहीं है आज क्या हुआ है, लेकिन आंकड़ा बाद में आएगा, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 3.5 लाख करोड़ के आसपास भी चला जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में भी गिरावट देखने को मिली है। तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा यहां पर FPIs ने अपना शेयर्स जो है वो बेचा है अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में। और ये ऐसा शिफ्ट क्यों आया है? जाहिर सी बात है, कई सारे कारण है, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है। डोमेस्टिकली अगर हम बात करें तो इंडियन कंपनीज का जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर इसके अलावा यहां पर जो वैल्यूएशन था वो भी काफी हाई चल रहे थे। तो ये सब कुछ कारण है। लेकिन इसके अलावा चाइनीज एंगल, देखो अभी क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप तो एक सबसे बड़े कारण बने ही हुए हैं, वो तो मैं क्या ही बताऊं, आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर लगातार टैरिफ की बात कर रहे हैं, ट्रेड खत्म होगा, बिजनेसेस को लॉस होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो एक कारण है, लेकिन साथ ही साथ चाइनीज एंगल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना अगर आप देखोगे तो जितना समय पिछले 5 महीने से भारत का स्टॉक मार्केट नेगेटिव में रहा, उल्टा आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। हैंग सेंग इंडेक्स अगर आप देखोगे, यहां पर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि अपने लो पॉइंट से लगभग 30% ऊपर गया है। जी हां, जहां पे हम 16-17% नीचे गए हैं, ये आपका हैंग सेंग जो है वो आपका लगभग 30% ऊपर गया है। और आप देख सकते हैं कि इसी महीने, पिछले 1 महीने के अंदर 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई है हैंग सेंग के अंदर। और काफी सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी जो पूरा ट्रेंड है वो सेल इंडिया बाय चाइना बना हुआ है, क्योंकि चाइनीज स्टॉक्स अभी भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहे हैं। तो विदेशी निवेशक जो है एक प्रकार से भारत में स्टॉक्स को बेचकर कहीं ना कहीं उधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन फाइनली ये आता है कि आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। देखो, भारत का जो इक्विटी लैंडस्केप है अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमने चीजें झेली हैं, जैसे कोविड-19 हम सबको याद है कितना बड़ा गिरावट हुआ था, फिर भी हम आगे निकले, ऊपर की तरफ बढ़े। तो यहां पर क्या है कि अभी वापस से उसी प्रकार का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो अपील थी इंडियन स्टॉक्स की वो लूज होती जा रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, और उसमें डोमेस्टिक ग्लोबल कंसर्न्स दोनों हैं। लेकिन डिस्पाइट अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा जो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो भी स्ट्रांग है। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो भारत का स्टॉक मार्केट स्ट्रांग ही है, लेकिन अभी डेफिनेटली यहां पर नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। कब तक बनेगा क्या है, देखो कई सारी चीजें हैं। एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो कब यहां पर वो खुद स्टेबल होंगे, वो काफी हद तक डिपेंड करता है। फिर दोबारा आप देखना होगा कि ये जो Q4 है इंडियन कंपनीज का, इसमें क्या वापस से वो रिबाउंड कर पाते हैं कि नहीं, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है वैसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी नेगेटिव सेंटीमेंट ऐसे ही बना रहेगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS,
आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।